और एक बेहद अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की। मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। जब दिल्ली से वो रुड़की आ रहे थे, डिवाइडर से उनकी कार टकरा गई है। सुबह 5:15 से 5:30 बजे के बीच ये हादसा हुआ और ऐसे में गंभीर चोटें उन्हें आई है। उनके पैर में, पीठ पर, सिर पर गंभीर चोट आई है। हालांकि रुड़की में उनका फर्स्ट एड हुआ है, प्राथमिक उपचार, और उसके बाद देहरादून उन्हें रेफर किया गया। देहरादून के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एमआरआई उनका करवाया गया है। आईसीयू में अब उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन एक बेहद अहम और बड़ी खबर ऋषभ पंत से जुड़ी हुई इस वक्त की ये कि फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन आईसीयू में उनका उपचार चल रहा है। ऐसे में जबकि एक बेहद गंभीर सड़क हादसा हुआ है, उनके सिर पर चोट आई है, पीठ पर, पैर पर, एंकल, टो पर कई जगह उनके चोट के निशान देखे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी आज सुबह डिवाइडर से टकराई है, उसके बाद धू-धू कर जल उठी, यानी आग की लपटों में घिर गई। और जैसे तैसे ऋषभ पंत ने शीशा तोड़कर गाड़ी से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई है। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने न्यूज 18 से बातचीत भी की है। लेकिन ये बेहद अहम खबर कि ऋषभ पंत की हालत स्थिर बनी हुई है और देहरादून में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह की हादसे की तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद खौफनाक है। जिस तरह से गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद में धू-धू कर जल उठी थी, ऐसे में इस गाड़ी के परखच्चे उड़े नजर आ रहे हैं। गाड़ी जलकर पूरी तरह से राख हो गई। लेकिन ऋषभ पंत के चाहने वालों की दुआओं का ही कमाल है कि ऋषभ पंत अभी भी ठीक हैं, अस्पताल में उपचार चल रहा है उनका, खतरे से बाहर वो बताए जा रहे हैं। कई टेस्ट उनके हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कुछ टेस्ट अभी आगे और कराने हैं। देहरादून के आईसीयू में एडमिट उन्हें करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है और देश भर से उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही है। नौ सेकंड के सीसीटीवी वीडियो में जो देखा उसे देखकर समझ में आ रहा है कि यह सड़क हादसा कितना भयानक था। देखिए, हेडलाइट की तेज रोशनी के साथ मर्सिडीज कार सड़क पर आती दिखती है और फिर अचानक से उसका लेन बदलता है और कार बेकाबू होकर डिवाइडर को तोड़ती हुई पलट जाती है। सड़क पर जैसे ही कार पलटी, घर्षण से तेज चिंगारी उठी और फिर इसी के बाद कार आग की लपटों में घिर गई। आवाज आई जोर से, फिर उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। अच्छा। तब तक मैं वहाँ पे पहुँचा गाड़ी के पास। एक गाड़ी और रोडवेज थी हरियाणा की, वो भी रुकी थी। 2 बंदे बाइक वाले थे, फिर काफ़ी हो गए थे। तब उन्होंने निकाल दिया गाड़ी, शीशा तोड़ के उनको। हादसे का शिकार हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार रेलिंग से टकराकर पलटी। आग की लपटों ने इसी वक्त कार को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद कार सड़क पर धू-धू कर जलने लगी। कार के अंदर क्रिकेटर ऋषभ पंत अकेले थे, लेकिन आग की लपटों के बीच से उन्हें निकालना आसान नहीं था। लिहाजा लोगों ने कार की खिड़की का शीशा तोड़कर किसी तरह ऋषभ पंत को बाहर निकाला। तब हमने फिर इंतजार नहीं किया, तुरंत हम सिविल हॉस्पिटल गए। वहाँ से एम्बुलेंस, उन्होंने कहा ठीक है। एम्बुलेंस आई और मुश्किल से मैं तो उनके पास 25-30 सेकंड रुका होगा। तुरंत उनको एम्बुलेंस में बैठाया और उनको रुड़की के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत की कार करीब 100 मीटर तक बिना बैलेंस के चलती रही। इस दौरान 2 बार कार की डिवाइडर से टक्कर हुई। इसके बाद कार दूसरी लेन पर जाकर पलट गई और फिर कार को आग की लपटों ने घेर लिया। जिस कार से ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे, ये उसी कार की तस्वीर है। लेकिन हादसे के बाद इस कार की हालत क्या हुई है, अब वो देखिए। पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, ये वो स्पॉट है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जली हुई जो सड़क का ये जो ऊपर आपको सामान दिख रहा है, ये उनकी गाड़ी का जला हुआ राख नजर आ रही है। ठीक इसी पॉइंट पर आके ऋषभ पंत की गाड़ी जो है वो जल कर, जो धू करके उसकी गाड़ी जली है, राख हुई है। ये वही स्पॉट है। देखिए आप, यहाँ पर अभी पूरा सफाई का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। ये देहरादून से दिल्ली तरफ जाने वाला रास्ता। आप देखें किस सबसे अच्छी बात यह है कि इस भयानक हादसे में ऋषभ पंत को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। ऋषभ पंत की हालत पूरी तरह से स्थिर है। अस्पताल में भर्ती अपने बेटे को देखने के लिए ऋषभ पंत की मां पहुंची तो उनके चेहरे पर चिंता भी दिखी और बेटे के सकुशल होने का सुकून भी नजर आया। ऋषभ पंत की सलामती के लिए, उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए देश भर से दुआएं की जा रही है। लेकिन देहरादून में
उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, आईसीयू में वो भर्ती हैं। देहरादून में ही हम मौजूद हैं और यहां पर भी लगातार लोग दुआएं कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन बताया ये गया कि जब गाड़ी उनके डिवाइडर से रुड़की में टकराई है, उसके बाद दूर तक के वो टकराती चली गई रेलिंग से और इसके बाद गाड़ी में भयानक आग लगी है। कई जगह उन्हें चोट लगी है, उनके घुटने में चोट लगी है, पैर में चोट है, पीठ और सर में भी चोट है। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने भी आधिकारिक तौर पर जो स्टेटमेंट दिया है उसमें भी यही बात कही है कि एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं, लेकिन कई जगह गंभीर चोटें ऋषभ पंत को आई हैं। माथे पर कट, पीठ में चोट, पैर में चोट, कलाई में चोट। देहरादून के अस्पताल में भर्ती ऋषभ पंत उस हादसे से उबर कर निकले हैं जो बहुत ही खतरनाक था। सीसीटीवी वीडियो में हादसे का जो वीडियो आया वो खौफनाक था। उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और एक्सीडेंट के फौरन बाद ही ऋषभ पंत की कार में आग लग गई। चश्मदीदों की माने तो ऋषभ पंत खुद गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकले। इस दौरान उनके चेहरे से खून बह रहा था। शरीर के कई हिस्से में उन्हें चोट लगी थी। उन्हें मदद की दरकार थी। बाद में उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस हादसे के बाद बीसीसीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसके मुताबिक ऋषभ पंत के शरीर में कई जगह चोट लगी है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह के मुताबिक ऋषभ पंत के माथे पर 2 कट लगे हैं। उनकी कलाई पर भी काफी चोट है। ऋषभ पंत के दाहिनी घुटने का लिगामेंट फट गया और उनके टखने में भी चोट लगी है। ऋषभ पंत के पैर और पीठ पर भी गंभीर चोट लगी है। ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए घर जा रहे थे। रुड़की में घर से कुछ दूर पहले ही वो हादसे के शिकार हो गए। हादसे की चश्मदीद के मुताबिक घटना करीब सुबह 5 बजे के बाद हुई। सुबह 5 बजे की घटना है ये। अच्छा, क्या पता चला आपको? फिर आपने पहले आवाज आई जोर से, फिर उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। अच्छा, तब तक मैं वहाँ पे पहुँचा गाड़ी के पास। एक गाड़ी और रोडवेज थी हरियाणा की, वो भी रुकी थी। 2 बंदे बाइक वाले थे, फिर काफ़ी हो गए थे। तब उन्होंने निकाल दिया गाड़ी शीशा तोड़ के उनको। इतने बड़े हादसे के बाद भी ऋषभ पंत ने होश नहीं खोया था। घायल ऋषभ पंत ने कार से बाहर निकलने की कोशिश की और मदद करने वालों को अपने बारे में बताया भी। हमने उनसे पूछा आप कौन है, कहाँ से आए? तब उन्होंने बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ, मतलब क्रिकेटर। अच्छा, तब हमने फिर इंतजार नहीं किया, तुरंत हम सिविल हॉस्पिटल गए। वहाँ से एम्बुलेंस, उन्होंने कहा ठीक है। एम्बुलेंस आई और मुश्किल से मैं तो उनके पास 25-30 सेकंड रुका होगा। तुरंत उनको एम्बुलेंस में बैठाया और उनको रुड़की के लिए। ऋषभ की हालत स्थिर बनी हुई है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और तमाम वो चश्मदीद बता रहे हैं कि किस तरह से हादसा हुआ है। लेकिन देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर, फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं ऋषभ पंत। लेकिन अब हम अपने दर्शकों को जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उससे पता चलेगा कितना गंभीर, कितना भयानक ये हादसा हुआ था। लेकिन हादसे की जानकारी मिलने के बाद में उनकी मां भी अस्पताल पहुंची है ऋषभ पंत से मिलने के लिए, उनका हाल जानने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने खुद उनकी मां से फोन पर बातचीत की है, उन्हें आश्वस्त किया है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से पूरी मदद उन्हें की जा रही है, किसी भी तरह की उनके उपचार में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 3 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मां चिंतित होकर अस्पताल पहुंची है ऋषभ पंत का हाल जानने के लिए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से ऋषभ पंत गाड़ी के बाहर इंजर्ड हालत में बाहर आए हुए थे और एक ऐसी गाड़ी जिसमें सुरक्षा के तमाम इंतजाम, उसके बावजूद एक बड़ा सड़क हादसा हुआ और उस टक्कर के बाद कैसे ऋषभ पंत की गाड़ी धू-धू कर जल उठी, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। यानी इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। तो इस हादसे के बाद बीसीसीआई की तरफ से जो ऋषभ पंत की चोट को लेकर स्टेटमेंट आया है, उसके मुताबिक ऋषभ पंत के शरीर में कई जगहों पर चोटें आई। बीसीसीआई के सचिव जय शाह के मुताबिक जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किस तरह से ऋषभ पंत के शरीर में ये चोट यहां पर सामने आई है। सबसे पहले आपको बताते हैं, माथे पर 2 जगह कट लगे हैं इस हादसे के बाद और दाहिनी कलाई पर भी ऋषभ पंत को चोट लगी है। और इसी के अलावा दाहिने घुटने का लिगामेंट भी फट गया है और टखने की अगर बात करें तो टखने में भी यहाँ चोट आई है और साथ साथ पीठ पर उनको गंभीर चोटें आई हैं जिसका इलाज लगातार चल रहा है और पैर के अंगूठे में भी चोट उनको लगी है। बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि ऋषभ पंत को आखिर कहां-कहां चोट लगी है। तो देखिए,
माथे पर 2 जगह कटा है। आपने देखा होगा पहली तस्वीर जो सामने आई थी, किस तरीके से उनका माथे से खून बह रहा था। दाहिनी कलाई पर उनको चोट लगी है, दाहिने घुटने का लिगामेंट फटा है और इसी के साथ में टखने में चोट आई है, पैर के अंगूठे में चोट लग जाती है, पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। तो ये बीसीसीआई की ओर से बयान जारी किया गया है कि ये यहां चोटें आई हैं और अभी कई रिपोर्ट्स हैं जिनका इंतजार हो रहा है। सड़क हादसे में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत। डिवाइडर से टकराई पंत की कार। घर से 10 किलोमीटर दूर हुआ सड़क हादसा। ये वो हादसे वाली जगह है जहां सड़क पर कार का मलबा कई जगह बिखरा दिख रहा है। सड़क किनारे टूटा डिवाइडर बता रहा है कि हादसा कितना भयानक था। दिल्ली रोड की हाईवे पर ऋषभ पंत की कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर कार में आग लग गई। इस हादसे में टीम इंडिया के क्रिकेटर ऋषभ पंत को चोटें आई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पंत खतरे से बाहर है। फिलहाल ऋषभ पंत को इलाज के लिए देहरादून के प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। पंत का भी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। पुलिस के मुताबिक ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए घर के लिए निकले थे। ऋषभ पंत का परिवार उत्तराखंड के रुड़की में रहता है। देर रात ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की के लिए अपनी गाड़ी में अकेले निकले थे। वो कार खुद ही ड्राइव कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ड्राइविंग के दौरान पंत को नींद की झपकी आ गई और ये हादसा हो गया। इस हादसे में ऋषभ पंत को कई गंभीर चोटें आई हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पंत के इलाज की निगरानी कर रहे हैं। ऋषभ पंत के पैर, पीठ और सिर में चोटें आई हैं। जरूरत हुई तो ऋषभ पंत को एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जा सकता है। हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है। अंडर इवैल्यूएशन है वो और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। नेशनल हाईवे 58 पर हुआ यह हादसा इतना भयानक था कि डिवाइडर से टकराते ही ऋषभ पंत की कार में आग लग गई। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से ऋषभ पंत को फौरन कार से बाहर निकाला गया। लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त कार का शीशा तोड़कर किसी तरह पंत को बाहर निकाला और इसके बाद पुलिस की मदद से पंत को अस्पताल पहुंचाया। तस्वीर जो फिलहाल आप देख रहे हैं जिसे टेप कर दिया गया है, एग्जैक्टली यहीं पर जो कार के विजुअल्स हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, धुआं धू कर जो कार जली है वो ठीक इसी जगह पे जली है जिसको अभी भी रास्ते को साफ करने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल तो आपको राख और ये सब चीजें ही दिख रही हैं, जो गाड़ी के पार्ट जले हुए वही नजर आ रहे हैं, लेकिन पीछे अगर आप देखेंगे तो देखिए कि किस तरीके से पिलर्स जो लगे हुए हैं साइड में, जो ग्रिल्स लगी हुई है वो भी टूटी हुई है। पंत के कार हादसे की खबर मिलते ही क्रिकेट जगत में भी उनकी सेहत की कामनाएं शुरू हो गईं। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा, आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना ऋषभ, अपना ख्याल रखिए। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबल ने ट्वीट कर लिखा, जल्द स्वस्थ होने की कामना, जल्द ठीक हो जाइए ऋषभ। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, सुपर स्पीडी रिकवर हूं, बहुत जल्द स्वस्थ हो जाओ। ऋषभ पंत पूरी तरह से खतरे से बाहर है। वो इलाज के दौरान डॉक्टरों से बातचीत भी कर रहे हैं, जो उनके जल्द स्वस्थ होने के अच्छे संकेत हैं। गनीमत ये रही कि इतना बड़ा सड़क हादसा होने के बाद भी उस तरह की चोट नहीं आई है, लेकिन गंभीरता को देखते हुए रुड़की में हादसा हुआ। देहरादून में ऋषभ पंत को भर्ती करवाया गया है, अस्पताल में आईसीयू में वो हैं। हम देहरादून में मौजूद हैं और रुड़की में जहां हादसा हुआ हमारे सहयोगी इस वक्त दीपक बिष्ट वहीं मौजूद हैं, उसी गाड़ी के पास जो टक्कर के बाद जलकर पूरी तरह से राख हो गई। और गाड़ी की ये तस्वीर बताती है कि कितना भयानक ये हादसा था। दीपक, जिस तरह की तस्वीर गाड़ी की सामने आ रही है, आप तो खुद उस मौके पर मौजूद हैं, क्या कहते हैं पुलिस के अधिकारी इस घटना के बारे में और ये जली हुई गाड़ी की तस्वीर क्या बयां करती है हादसे के बारे में?
देखिए प्रशांत, जिस तरह से ये गाड़ी की अगर बात करें तो मर्सिडीज बेंज एक ऐसी गाड़ी होती है जिसके अंदर सुरक्षा के सारे मानक होते हैं और इसी वजह से इस गाड़ी को कम लोग खरीद पाते हैं, क्योंकि या तो सेलिब्रिटी या फिर बड़े लोग ऐसे जिनके पास समुचित पैसा होता है। इस गाड़ी के आग लगने की जो घटना सामने आई है वो काफ़ी चौंका देने वाली है, क्योंकि जिस वक्त ऋषभ पंत इस गाड़ी को अकेले चला रहे थे उसी वक्त अचानक झपकी आने से गाड़ी जो है डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी तरफ जाकर गिरी है और उसी दौरान गाड़ी में तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद अचानक आग लग जाती है और उसी बीच में ही ऋषभ पंत जो विंड स्क्रीन कोई चटक गई होगी, कोई टूटी होगी, उस स्क्रीन से बाहर निकले हैं, क्योंकि ये इतनी मजबूत गाड़ी है कि इसके शीशों को तोड़ना आसान नहीं होता और वो भी तब जब कोई घायल कंडीशन में गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ हो। तो काफ़ी बहादुरी से और दिमाग का यहाँ पर इस्तेमाल करके ऋषभ पंत गाड़ी से बाहर निकले हैं और अचानक उसके बाद इस गाड़ी में आग लग गई थी और स्थानीय जो लोग थे वो वहाँ पर नहीं होते तो शायद काफ़ी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। लोग बचाने की कोशिश में यहाँ पर पहुँचे थे, हालांकि जो चोटें थी वो ज़्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि ऋषभ पंत अकेले गाड़ी में थे। जब पुलिस ने उनसे बात की तो पुलिस को उन्होंने ये बयान दिया था कि वो अपने परिवार को, अपनी मां को सरप्राइज़ देने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि 31 का मौका था और इसी वजह से क्योंकि अगले दिन उन्हें एक दिन यहां रुककर बेंगलुरु जाना था जहां पर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में उनका वहां पर ट्रेनिंग होनी थी और इसी वजह से वो एक दिन के लिए यहां पर आ रहे थे और वो सरप्राइज़ उन्हें काफ़ी यहां पर चौंकाने वाला मिला परिजनों को, क्योंकि किसी को खबर नहीं थी। सुबह जब लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से उनके परिजनों ने जानकारी चाही तो तब जाकर पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो कुल मिला के फिलहाल उनकी स्थिति पर अभी सभी की नज़र है। तो आइए अब एक नजर डाल लेते हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत से जुड़ी 10 बड़ी और जरूरी खबरों पर। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उन्हें काफी चोटें आई हैं। यह हादसा दिल्ली रुड़की हाईवे पर हुआ। ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से टकरा गई थी जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। आग लगने की वजह से कार पूरी तरह जल गई। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत का इलाज जारी। डॉक्टर्स का कहना है कि पंत के पैर में चोट लगी है। फिलहाल ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं और खबर है कि उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों से बातचीत भी की है। अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम उनकी जांच में जुटी है। ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर आगे बढ़ती हुई नजर आई है और इसी टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां कोहरा छाया हुआ था, गाड़ी धू-धू कर जल रही थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल से हादसे का वीडियो भी बनाया। बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने जा रहे थे और रास्ते में मौजूद ब्लैक स्पॉट पर उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत के परिजनों और उनके फैंस का पहुंचना जारी है। ऋषभ पंत को इमरजेंसी वार्ड से आईसीयू में अब शिफ्ट किया गया है। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच में जुटी। वहीं ऋषभ पंत ने डीजीपी को बताया कि गाड़ी चलाते वक्त उन्हें झपकी आ गई थी। झपकी लगने की वजह से हादसा हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत के इलाज की पूरी व्यवस्था कर ली गई है और मैं भगवान से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो देहरादून में ही हम मौजूद हैं जहां ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है अस्पताल में, लेकिन खास बात यह है कि इमरजेंसी वार्ड से अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। एमआईआर उनका हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी कई टेस्ट और हो चुके हैं, उपचार उनका चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर कि डॉक्टर्स ने कहा है ऋषभ पंत फिलहाल खतरे से बाहर हैं, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। जहां सड़क हादसा हुआ वो जगह है रुड़की। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट रुड़की से ही हमसे इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, जो हालत इस वक्त गाड़ी की दिखाई दे रही है उसे देखकर क्या कहा जा सकता है? आप तो खुद मौके पर मौजूद हैं। देखिए प्रशांत, जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है ये काफ़ी चौंका देने वाला है, क्योंकि पुलिस हो या लोकल लोग हो जो सभी से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि इस तरह के एक्सीडेंट्स कब मिलता है, क्योंकि जिस तरह की गाड़ी है, क्योंकि एक मजबूत गाड़ी पर सवार होकर निकले थे ऋषभ पंत और उसे अकेले ड्राइव कर रहे थे, लेकिन झपकी आने के बाद अचानक जो वहाँ पर डिवाइडर्स हैं वहाँ पर चढ़ी थी। लेकिन स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर अक्सर एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि कई एक्सीडेंट यहाँ पर ऐसे इसी तरह के हो चुके हैं, जब डिवाइडर के पास आने के वक्त गाड़ियाँ अचानक पलट जाती हैं।
जाती हैं। तो ये हादसा आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्नर है बिल्कुल एक कर्व है और कर्व की वजह से ये गाड़ियाँ यहाँ पर जो असंतुलित हो जाती है, क्योंकि चालक को दूसरी रॉन्ग साइड से आते हुए लोग दिखते हैं। तो अचानक इस कर्व की वजह से ये एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ऋषभ पंत ने बताया था कि वो जब गाड़ी अकेले चला रहे थे उन्हें झपकी आ गई थी, लेकिन जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद इस गाड़ी को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि मर्सिडीज बेंज जो आज सुबह ही दीपक, ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है जो आप दिखा रहे हैं, डरा देने वाली है कि इस तरह से जलकर राख हो गई। लेकिन कैसे ये हादसा हुआ था, कुछ चश्मदीद जो मौके पर ही मौजूद थे हमसे खास बातचीत उन्होंने की और बताया कि कैसे ये पूरा हादसा पेश आया है। सुनिए चश्मदीदों की जुबानी। सुबह 5 बजे की घटना है ये। अच्छा, क्या पता चला आपको, फिर आपने क्या पहले आवाज़ आई जोर से, फिर उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। अच्छा, तब तक मैं वहाँ पे पहुँचा गाड़ी के पास। एक गाड़ी और रोडवेज थी हरियाणा की, वो भी रुकी थी। 2 बंदे बाइक वाले थे, फिर काफ़ी हो गए थे। तब उन्होंने निकाल लिया गाड़ी, शीशा तोड़ के उनको। गाड़ी में उस समय आग लगी हुई थी जो आपने गाड़ी में आग लगी हुई थी। तो जो सवारी थी यानी कि जो ऋषभ पंत थे वो वहाँ पे अंदर थे, बाहर थे उस समय अंदर थे। अच्छा, अंदर थे, वो कांच तोड़ के उनको निकाल लिया तुरंत ही। और उनका एक बैग था काफ़ी बड़ा, बैग भी निकाल लिया था उन्होंने। और भी कोई था गाड़ी में, अकेले थे? अकेले थे। तो फिर भीड़ इकट्ठा हो गई होगी वहाँ पर? काफ़ी इकट्ठा हो गई भीड़। पुलिस लगभग कितने समय बाद आई होगी? पुलिस तब तुरंत आ गई थी, 10 मिनट में जैसे उनको सूचना मिली तुरंत पुलिस आ गई। तो फिर लोगों ने उनको बाहर निकाला ऋषभ पंत को? हाँ, बाहर निकाल लिया, एक साइड पर उनको बैठा दिया। उनसे पूछा आप कौन है, कहाँ से आए? तब उन्होंने बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ, मतलब क्रिकेटर। अच्छा, तब हमने फिर इंतजार नहीं किया, तुरंत हम सिविल हॉस्पिटल गए। वहाँ से एम्बुलेंस, उन्होंने कहा ठीक है। एम्बुलेंस आई, चोट थी पर इतनी ज़्यादा चोट नहीं थी, मतलब छिले हुए थे। सर पे चोट थी, एक पैर में ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा। और थोड़ी कमर में इस साइड से छिले, जैसे छिल जाते हैं, इस तरह से उनको था। ये जो घटना जहाँ पर हुई, अनियंत्रित जहाँ पर गाड़ी हुई है, बताया जा रहा है काफ़ी दूर तक गाड़ी घिसटते हुए, ये कितनी दूर? ये मान लो 100 मीटर तो है ही, कम से कम 100 मीटर के समथिंग गाड़ी डिसबैलेंस होकर आवाज़ आती है। काफ़ी देर तक आवाज़ आई है, 10-15 सेकंड तक। और गाड़ी की स्पीड भी बहुत तेज है। बहुत स्पीड ही गाड़ी की ज़्यादा थी। क्या कारण हो सकता है गाड़ी के अनियंत्रित होने का, डिसबैलेंस? वो तो यही बोल रहे थे, जैसे उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने बताया तो जी मैं क्रिकेटर हूँ 5 साल से। हमने कहा क्या हुआ, तो वो यही बोल रहे थे कि हल्की सी मतलब नींद आने की वजह से ये सब कुछ हादसा हुआ। चश्मदीद बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा देने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी टक्कर के बाद पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ऋषभ पंत जो एक बड़े सड़क हादसे का शिकार हुए, सुबह सुबह जब वो दिल्ली से रुड़की आ रहे थे, घर पहुंचकर अपनी मम्मी को सरप्राइज देना चाहते थे इस मौके पर, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा देने वाली है। किस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ है और जो तस्वीरें सामने आ रही है, कैसे ये पूरी टक्कर हुई, कैसे अब ये गाड़ी की हालत दिखाई दे रही है, पूरी ताजा तस्वीर हमारी सहयोगी प्रियंका बता रही है। रुड़की के पास हम मौजूद हैं जहां पर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैं तस्वीरें आपको उस गाड़ी की दिखा रही हूं जिसे चला रहे थे ऋषभ पंत। ये गाड़ी के हालात देखकर आप समझिए कि किस तरीके से गाड़ी जो है वो जली हुई अवस्था में आपको नजर आ रही है। कोई इस गाड़ी को बाहर से देखकर नहीं बता सकता कि ये कौन सी गाड़ी रही होगी। ये एक बहुत बड़े ब्रांड की, बहुत सेफ्टी प्रॉमिस करने वाली गाड़ी, जिसकी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखें कि आगे के डंपर को फिलहाल आप देख रहे हैं जो पूरी तरीके से जल गया है, और अभी जहां हम खड़े हैं अभी भी यहां से जलने की बदबू आ रही है। ये घटना सुबह 5:30 बजे की है और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पर्पल कलर की गाड़ी जो ऋषभ पंत ने खरीदी थी, उसका अब ये गाड़ी का क्या हिस्सा है, क्या वो केवल आपको यहीं से समझ आएगा। ये देखें आप, तस्वीर आपको अंदर जो कलर नजर आ रहा है सिर्फ वही डिटेक्ट कर रहा है कि कौन सी ये गाड़ी थी जो ऋषभ पंत की थी। ये मैं एक तस्वीर आपको पहले तो अपने फोन के माध्यम से दिखाऊं। ये ऋषभ पंत की तस्वीर देखिए, मैं जरा जूम करके दिखाती हूँ। ये कौन सी गाड़ी, ये गाड़ी जो आपको फिलहाल तस्वीर में नजर आ रही है, ये गाड़ी आप देखें, यही गाड़ी की तस्वीर मैं आपको अब दिखा रही हूँ। जो जली हुई गाड़ी आपको नजर आ रही है, ये ऋषभ पंत है अपनी गाड़ी के साथ, और यहाँ केवल ये एक पर्पल हिस्सा है जिससे मालूम चल रहा है कि ये वही गाड़ी थी, वरना इसमें कोई भी ऐसी चीज साबुत नहीं बची है। पुलिस की रिमांड कॉपी में बड़ा दावा किया गया है। शिजान के मेकअप रूम में गई थी तुनिशा,
इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि शिजान और तुनिशा के बीच में इस दौरान बातचीत भी हुई और शिजान के पीछे सीरियल सेट तक तुनिशा गई थी। पहले अपने मेकअप रूम में तुनिशा गई और फिर शिजान के मेकअप रूम में वो गई थी। तुनिशा शिजान के मोबाइल में कई अहम चैट भी मिले हैं। तुनिशा को नजरअंदाज कर रहा था शिजान। तो क्या ये माना जाए कि इस नजरअंदाज करने की वजह से मानसिक तौर पर तुनिशा बेहद परेशान हो गई थी, क्योंकि शिजान पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि कई और लड़कियों से भी उसकी बातचीत यहां पर हो रही थी, जिसके चलते तुनिशा परेशान थी। परिवार की तरफ से, उनकी मां की तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि जांच का दायरा धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ गया है। तो इस पूरे मसले पर पुलिस की रिमांड कॉपी में बड़ा दावा किया गया है। उसमें दरअसल लिखा है कि शिजान के मेकअप रूम में तुनिशा गई थी और शिजान और तुनिशा के बीच बातचीत भी हुई। शिजान के पीछे सीरियल सेट तक तुनिशा इसके बाद जाती है। पहले अपने मेकअप रूम में तुनिशा गई और उसके बाद शिजान के मेकअप रूम में भी तुनिशा गई थी। बड़ी खबर एक्टर तुनिशा मौत मिस्ट्री से यहां पर जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां आरोपी शिजान खान की पुलिस कस्टडी एक दिन और बढ़ गई है। तो यहाँ पर शिजान की कस्टडी बढ़ा दी गई है। तुनिशा मौत मामले में एक एक गुत्थी सुलझाने की पूरी कोशिश यहाँ पर पुलिस की ओर से की जा रही है और इस मौत मामले में अब कड़ी से कड़ी जोड़कर यहाँ पर पुलिस देखने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि और जानकारियां मिल पाए और आखिर तुनिशा ने सुसाइड क्यों किया उसका सही जवाब मिल पाए। पुलिस की जांच शिजान के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि आखिरी बार तुनिशा ने शिजान से ही बातचीत की और उसके बाद शिजान के ही मेकअप रूम में सुसाइड किया है। लिहाजा शिजान से पुलिस और सख्ती से पूछताछ कर सकती है और पूछताछ कर सकती है, इसीलिए एक दिन की रिमांड और बढ़ी है। 3 तस्वीरें शिजान खान की पेशी हुई, जिसके बाद एक दिन की रिमांड बढ़ गई है। शिजान पर धर्म परिवर्तन का आरोप भी तुनिशा की मां लगा रही है। हालांकि इस बीच तुनिशा का जो फोन है वो अनलॉक कर लिया गया है और सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि अनलॉक करने के बाद क्या कुछ और राज तुनिशा के मोबाइल फोन से निकलकर सामने आ सकते हैं। तो शिजान खान की पेशी हुई और उसके बाद एक दिन की पुलिस रिमांड और बढ़ा ली गई है और शिजान पर कई तरीके के आरोप भी यहां पर लग रहे हैं। हालांकि तुनिशा की मां का साफ कहना है कि धर्म परिवर्तन का आरोप उनकी ओर से लगाया गया। और अब एक नजर डालते हैं तुनिशा केस से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। तुनिशा शर्मा की मौत के बाद पहली बार उनकी मां विनीता शर्मा मीडिया के सामने आई। विनीता शर्मा ने शिजान खान पर बेटी तुनिशा को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। शिजान ने मोबाइल चेक करने पर तुनिशा को थप्पड़ मारा था। तुनिशा की मां विनीता शर्मा ने बेटी की आत्महत्या के पीछे शिजान खान की मां और बहन को भी जिम्मेदार बताया। आरोप है कि तुनिशा पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता था। तुनिशा की मां विनीता शर्मा ने शिजान खान पर ड्रग्स लेने के भी आरोप लगाए। विनीता शर्मा के मुताबिक तुनिशा ने बताया था कि शिजान सेट पर ही ड्रग्स भी लेता था। एक्टर तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस तुनिशा का मोबाइल फोन बरामद करने के बाद अनलॉक भी करा चुकी है। पुलिस को तुनिशा के मोबाइल फोन से कई अहम जानकारियां मिलने की खबर है। तुनिशा शर्मा के मोबाइल फोन से पुलिस को शिजान के परिवार के लोगों की चैट और फोन कॉल भी मिली है, जिसके बाद अब पुलिस शिजान की मां और बहन से भी पूछताछ कर सकती है। तुनिशा शर्मा केस में आरोपी शिजान खान की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात भी सामने आई है। पुलिस ने शिजान की कथित सीक्रेट गर्लफ्रेंड का बयान दर्ज किया। शिजान और तुनिशा की कॉमन फ्रेंड बताई जा रही है लड़की का। पुलिस ने करीब 3 घंटे तक बयान दर्ज किया। पुलिस का दावा है कि शिजान अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ जून 2022 से ही बात कर रहा था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किए गए कई चैट भी डिलीट कर दिए, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया है। तुनिशा सुसाइड केस में पुलिस को सीरियल के सेट से एक लव लेटर भी मिला। पुलिस के मुताबिक ये लव लेटर शिजान ने कुछ दिनों पहले ही लिखा था और आत्महत्या से पहले भी सीरियल के सेट पर तुनिशा और शिजान के बीच बातचीत हुई थी। पुलिस ने इस केस में अब तक 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें से पुलिस अहम सबूत मिलने का दावा कर रही है। वहीं कई सबूतों की तलाश जारी है। तुनिशा केस की जांच कर रही पुलिस टीम का आरोप है कि शिजान खान बार बार बयान बदल रहा है, जिससे कई मामलों में उस पर पुलिस का शक गहरा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तुनिशा का मोबाइल फोन अनलॉक हो चुका है।
ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि मोबाइल फोन को अनलॉक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तुनिशा का मोबाइल फोन लॉक था, जिसकी वजह से वो राज निकलकर सामने नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब तुनिशा का मोबाइल फोन अनलॉक हो चुका है और मोबाइल कंपनी ने उसे आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप भी दिया है। और जानकारी के मुताबिक तुनिशा के मोबाइल फोन से पुलिस को उसकी शीजान की और बहन और मां के कई सारे कॉल भी मिले हैं। इसी के आधार पर पुलिस शीजान के परिवार वालों से पूछताछ भी कर सकती है। तुनिशा के मोबाइल में अहम राज दफन। तुनिशा मौत मिस्ट्री से उठेगा पर्दा। शीजान पर और कसेगा शिकंजा। तुनिशा मौत मिस्ट्री पर से पर्दा उठाने के लिए मुंबई पुलिस हर सबूत खंगालने में जुटी है। पुलिस के हाथ तुनिशा का मोबाइल लगा है। काफी डैमेज हालत में पुलिस को तुनिशा का मोबाइल मिला है। पुलिस का मानना है कि तुनिशा के फोन को खंगालने पर कई अहम सबूत मिल सकते हैं। तुनिशा मौत मामले में पुलिस की जांच अहम दौर में है। अब पुलिस मोबाइल से शीजान की मां और बहन के चैट और कॉल की जांच कर रही है। तुनिशा के परिवार से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। तुनिशा की मां ने पहले ही दावा किया था कि शीजान का किसी और लड़की से संबंध था, जिसकी वजह से तुनिशा काफी तनाव में थी। शीजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शीजान से है और शीजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शीजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शीजान से पूछा कि ये क्या है। शीजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा। अब पुलिस को एक लव लेटर भी मिला है, जिसकी जांच जारी है। पुलिस ने सीरियल के सेट पर काम कर रही एक और लड़की से पूछताछ की है। अभी तक मिल रही जानकारी के मुताबिक ये लड़की शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। इस लड़की को तुनिशा और शीजान दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे। अभी तक सीक्रेट गर्लफ्रेंड का खुलासा नहीं हो पाया है। तुनिशा के मोबाइल और सीरियल सेट पर काम करने वाली मिस्ट्री गर्ल से पुलिस अहम सबूत तक पहुंच सकती है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने तुनिशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए। मेरे को ये जवाब चाहिए। शीजान दे जवाब ये मेरे को कि क्यों डेवलप किया। जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता, तू मेरे से बात करता। पुलिस तुनिशा मौत मिस्ट्री के एक एक कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। जिस तरह से एक जिंदा दिल लड़की तुनिशा की मौत हो गई, ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए थे कि तुनिशा को मौत को गले लगाना पड़ा। सफलता के शिखर पर पहुंचने वाली तुनिशा आखिर क्यों तनाव में थी, उसके मानसिक तनाव के पीछे किस किस का हाथ है। अब पुलिस हर एंगल से इस मौत मिस्ट्री पर से पर्दा उठाएगी ताकि तुनिशा को इंसाफ मिल सके और आगे कोई और लड़की इसकी शिकार ना हो। और अब एक नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन से जुड़ी कुछ खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा आज पंच तत्व में विलीन हो गई। गांधीनगर के मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री ने उन्हें मुखाग्नि दी। गांधीनगर के मुक्तिधाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अंतिम संस्कार हुआ। हीराबा की अंतिम यात्रा में पीएम मोदी के अलावा उनके परिवार के लोग और कई करीबी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज सुबह 3:30 बजे निधन हो गया। वो 100 साल की थी। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मंगलवार को अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मां के निधन की खबर सुनने के बाद पीएम मोदी दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे। मां की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने अपनी मां की अर्थी को कंधा भी दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के पार्थिव शरीर के साथ एम्बुलेंस में भी बैठे नजर आए। इस वक्त प्रधानमंत्री काफी भावुक थे। ये उस वक्त की तस्वीरें थी पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए जब ले जाया जा रहा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को श्रद्धांजलि दी। वो मां के पार्थिव शरीर के पास बैठे और काफी देर तक उनकी तरफ देखते रहे। इससे पहले जून में जब हीरा बस 100 साल की हुई थी तब प्रधानमंत्री उनसे मिलने गए थे। मां हीराबा के निधन की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री कोलकाता का दौरा रद्द कर अहमदाबाद पहुंचे। हीराबा गांधीनगर में अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ रहा करती थी। मां के निधन की खबर सुनते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने लिखा, मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है अपने, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर हीराबा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हीराबा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख संसार का सबसे बड़ा दुख है। क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे में घायल। दिल्ली में से रुड़की आते वक्त डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग, हालत खतरे से बाहर। पीएम ने ट्वीट कर की जल्द स्वस्थ होने की दावा। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 7800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई गई हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई।